ये सवाल आपको आया था स्क्रू गॉज के ऊपर। पहले तो ये बताइए कि ये सवाल आया था कि नहीं आया था। जितने सारे लोगों ने इसको एग्जाम दिया है वो सारे लोग बताएंगे कि ये सवाल आया था कि नहीं आया था। और करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग ए स्क्रू गॉज द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर नोटेड। मेन स्केल रीडिंग हमको दे रखा है, ठीक। सर्कुलर स्केल रीडिंग 42 डिवीजन के बराबर है। पिच दे रखा है और सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है वो दे रखा है। डायमीटर ऑफ द वायर मतलब इसकी रीडिंग निकालनी है। तो अगर आपको बस फॉर्मूला भी बेटा याद रहता है इसका, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो रीडिंग कैसे मेजर करते हैं भाई स्क्रू गॉज के लिए? मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो एरर, राइट। यही फॉर्मूला होता था, मेन स्केल रीडिंग प्लस माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। जितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे और जीरो एरर जोड़ते या घटाते थे डिपेंडिंग ऑन कि भैया पॉजिटिव जीरो एरर है कि निगेटिव जीरो एरर है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस पूरे सवाल में जीरो एरर के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। अगर कोई चर्चा नहीं थी मतलब सर ये जीरो एरर वाला पार्ट है ही नहीं, यहां पे ये वाला टर्म जीरो है। अब बस बचा लीस्ट काउंट निकालना है और मेन स्केल रीडिंग निकालना है। मेन स्केल रीडिंग तो दे ही रखा है, एकदम साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन में दे रखा था। मेन स्केल रीडिंग आ रही है 1 मिलीमीटर, राइट। तो भैया मेन स्केल रीडिंग तो साफ साफ शब्दों में दे रखा है 1 मिलीमीटर। n इंटू लीस्ट काउंट, अब लीस्ट काउंट निकालना है। तो सर स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आपको इसके लिए लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बहुत सारा मेथड हो सकता है, मतलब 2-3 फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या दे रखा है। तो अगर पिच दे रखा है तो पिच को जितना नंबर ऑफ डिवीजन है उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका लीस्ट काउंट मिल जाएगा, राइट। तो चलिए पिच कितना है भैया, यहां पे कुछ दे रखा है पिच के बारे में। पिच ऑफ स्क्रू गॉज है 1 mm और कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। तो मतलब लीस्ट काउंट हो गया 1/100 mm। n कौन सा सर्कुलर स्केल, n का क्या होता है भैया? कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन जो आपका मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 42 डिवीजन, मतलब 42nd डिवीजन जो है वो आपको कोइंसाइड कर रहा है। तो n की वैल्यू हुई 42 और लीस्ट काउंट निकाला हमने 1/100 mm। ये हो गया इसका रीडिंग। तो 1 + 42/100, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं 100 + 42, 142/100 mm। ये हो गया रीडिंग। इसी को आप लिखिए तो 71/50 mm आप बोल सकते हैं। और यही सवाल में दे रखा है दिस इज इक्वल टू x/50, इसको बोल रहा है x/50 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 71 आ जाएगा x की वैल्यू, राइट। यही हमें बताना था कि x की क्या वैल्यू यहां पे आएगी। तो ये भी इसको मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में रखूंगा क्योंकि जनरली लोग इसको इग्नोर करके जाते हैं। वर्नियर स्केल स्क्रू गॉज देखते ही उन्हें लगता है कि भैया बहुत भारी सी चीज है, इसीलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखूंगा जस्ट बिकॉज ये स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। अन्यथा अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो काफी आसान सा सवाल था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ठीक है। कल का पेपर लीक हुआ था, न्यूज चल रहा है यूट्यूब और ट्विटर पे। तो देखो ये बात चल तो रही है और अब इस पे क्या एक्शन लिया जाता है, क्या गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, एनटीए वालों का क्या डिसीजन होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो अभी फिलहाल आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। उनका जो भी डिसीजन होगा आपका एम अपने पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। जिन लोगों का पेपर हो गया है उन्हें तो खैर चलिए उनकी तो जान छूट चुकी है, बट जिनका नहीं भी हुआ है, जिनका कल है या परसों है, ठीक है, कल तो खैर किसी का नहीं है, कल तो संडे है, बट हाँ मंडे ट्यूसडे वगैरह को उनका काम है अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहना, चालू रखना, ठीक है। चलो तो अब आगे चलते हैं भाई साहब।